हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा। ये वीडियो मैं उनके के लिए बना रहा हूँ जिनको कोविड के लक्षण हैं और जिनके मन में ये डाउट है कि वो आगे चल के कहीं सीरियस तो नहीं हो जाएंगे, क्या उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड तो नहीं होगी या फिर उन्हें ऑक्सीजन या वेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप ये चीज़ तो समझ जाएंगे कि आप कब सीरियस हो रहे हैं और क्या इसके के लिए उपचार करें कि आप इस आने वाले खतरे को टाल सकें। देखिए, होता क्या है, जो लोग सीरियस होते हैं उनमें होता क्या है कि उनमें जो कोविड के लक्षण हैं उनके के लिए वो कौन सा दिन हुआ, पहला दिन हुआ। तो ये सबसे मूल बात है, जिस दिन से आपको लक्षण आना चालू हुआ वो आपके के लिए पहला दिन हुआ। उस हिसाब से आप देखें कौन सा दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। कोविड के मरीज के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी दिन होते हैं ये 4 दिन होते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 4 दिन आपको ध्यान देना है। इस 4 दिन में आपको 4 सिम्टम पे ध्यान देना है, 4 लक्षण। ये 4 लक्षण आप में आ तो नहीं रहे, तो 4 दिन 4 लक्षण आपको ध्यान देना है। 4 लक्षण कौन कौन से? आपके जो फीवर है वो 101 से ज़्यादा तो नहीं चला जा रहा है, आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, उसका असर खत्म हो रहा है और आपका बुखार 101 से ऊपर चला जा रहा है। दूसरा लक्षण जो हुआ, आपका सांस तो नहीं फूल रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तीसरा, आपका खांसी क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जा रहा है। चौथा, आप 6 मिनट चलते हैं, 6 मिनट चलने के बाद आपका जो सेचुरेशन है जिसे आप पल्स ऑक्सी से देखते हैं वो 4% या 5% से नीचे तो नहीं गिर जा रहा है। तो ये जो 4 चीज़ हुए, ये 4 दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 4 दिन में 4 चीज़ को देखना है। क्या क्या? पहला चीज़, आपका फीवर जो है वो 101 से ऊपर तो नहीं चला जा रहा है, जैसे पैरासीटामोल का असर खत्म हो रहा है 5-6 घंटे में आपका फीवर 101 से ऊपर चला जा रहा है। दूसरा लक्षण, आपका सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना, ये चीज़ तो नहीं हो रहा है। तीसरा, आपका खांसी बढ़ तो नहीं गया। और चौथा, जब आप 6 मिनट चलते हैं तो उसमें आपका सेचुरेशन 4 से 5% से नीचे तो नहीं गिर गया। तो ये 4 लक्षण पे खासकर ध्यान देना है। इसमें से कोई भी लक्षण है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कोविड है, ये जो कोविड वाले जो पेशेंट हैं इनमें इनका लंग्स इन्वॉल्व हो गया, मीन्स निमोनिया के चांस रहते हैं। तो इसके हम टेस्ट के लिए क्या क्या करवा सकते हैं? सीआरपी करवा सकते हैं। उसमें इसका वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है, सीआरपी का वैल्यू 10 से ज़्यादा आ रहा है तो आप निमोनिया सस्पेक्ट कर सकते हैं या निमोनिया है बोल सकते हैं। और दूसरा, HRCT करवा सकते हैं, चेस्ट। ये 2 चीज़ है जो आप टेस्ट के रूप में देख सकते हैं कि ये निमोनिया को जान सकते हैं। और नहीं तो ये 4 लक्षण अगर नहीं करवा पा रहे तो ये 4 लक्षण पे आपको ध्यान देना है। और कब ध्यान देना है? तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 4 दिन में ध्यान देना है। तो मान लीजिए किसी को ये 4 लक्षण आने लगे या चारों में से कोई भी एक लक्षण आने लगा, तो फिर आप क्या करें? या तो अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे जाएं, दिखाएं, और नहीं तो फिर उनसे सलाह लेकर क्या करें, आप उसमें स्टेरॉइड ऐड करें। क्योंकि निमोनिया होने के बाद क्या होता है, निमोनिया में ही अगर निमोनिया स्टेज से ही अगर हम स्टेरॉइड चालू कर दें तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये एक्चुअली ये जो लंग्स इन्वॉल्वमेंट होता है ये 20% लोगों में ही हो पाता है। और जो 70 से 80% लोग होते हैं उनमें क्या होता है, या तो लंग्स मिनिमली इन्वॉल्व होता है या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक से ही इन्फेक्शन चला जाता है, तो उन्हें ये स्टेरॉइड और इनकी ज़रूरत नहीं है। जो 20% लोग रह गए जिन्हें ये निमोनिया हुआ और ये जो 4 दिन जो मैं बताया उसमें ये सब फीचर देखेगा, आ रहे हैं ऐसे फीचर, तो उन्हें स्टेरॉइड ऐड करने की अब ज़रूरत है। ये इनिशियल स्टेज में ही अगर इन्हें स्टेरॉइड ऐड कर दिया जाए, निमोनिया जैसे हुआ उसी समय स्टेरॉइड ऐड कर दिया जाए, तो इन डिजीज के प्रोग्रेशन जो फर्दर जाकर ARDS, ये साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है, इनमें उन चीज़ से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हम अर्ली स्टेरॉइड ना ऐड करें। जिस तरह इनमें ये सब लक्षण नहीं आया लेकिन हम पहले दिन से स्टेरॉइड लेना चालू कर दिए, तो आप बैरिमिया फेज के अंदर हैं, वो आपके इम्यून को कम कर सकता है और फिर आप दिक्कत हो सकती है। तो पहले दिन से स्टेरॉइड भी नहीं लेना है आपको। निमोनिया के जो ये जो 4 लक्षण बताएं इस पर ध्यान देना है। और ये चारों में से कोई भी लक्षण आ रहा है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है, या फिर आप वहाँ से सलाह लेकर स्टेरॉइड ऐड कर सकते हैं। स्टेरॉइड भी कौन सा ऐड कर सकते हैं आप? आता है आपके पास मिथाइलप्रेडनिसोलोन 16 मिलीग्राम का, वो आप दिन में 2 बार खा सकते हैं, सुबह शाम खा सकते हैं। दूसरा, डेक्सोना का इंजेक्शन आता है, वो आप ले सकते हैं 6 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम का, दिन में 1 बार ले सकते हैं। तो ये अर्ली स्टेरॉइड ऐड करने से निमोनिया के जैसे आपको निमोनिया होता है उस फेज में ही, सिर्फ ये नहीं कि आपको निमोनिया नहीं हो रहा है उस समय भी आप स्टेरॉइड ऐड कर ले रहे हैं, वो आपके डिजीज़ को और बिगाड़ भी सकता है। तो निमोनिया के जैसे फीचर हैं, अर्ली स्टेरॉइड ऐड कर लीजिए, इससे आप बच भी सकते हैं और डिजीज़ प्रोग्रेशन नहीं होगा फर्दर, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन और बाकी दिक्कतें यहीं पे आती है कि लोग निमोनिया के ये जो 4 संकेत होते हैं इसे नहीं पकड़ पाते हैं और फिर वो क्या होता है, डिटोरिएट कर जाता है और आगे चल के वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जिसमें वो ARDS और फर्दर स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसका प्रोग्नोसिस कुछ अच्छा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।